कथा गुप्त साधना। एक मनुष्य ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो यदि किसी को सिद्ध हो जाएं तो उसे बहुत सिद्धियां मिल सकती हैं। मंत्रों की अद्भुत शक्तियों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसे बड़ी प्रबल उत्कंठा थी कि किसी प्रकार कोई मंत्र सिद्ध कर ले तो आराम से जिंदगी बीते और गुणवान तथा यशस्वी बन जाए। गुप्त मंत्र की दीक्षा लेने के विचार से गुरुओं को तलाश करता हुआ वह दूर दूर मारा मारा फिरने लगा। एक दिन एक सुयोग्य गुरु का उसे पता चला और वह उनके पास जा पहुंचा। वह महानुभाव दीक्षा देने के लिए तैयार न होते थे, पर जब उस मनुष्य ने बहुत प्रार्थना की और उनके चरणों पर गिर गया तो उन महानुभाव ने उसे शिष्य बना लिया। कुछ दिन के उपरांत उसे गुप्त मंत्र बताने की तिथि नियत की गई। उस दिन उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी और आदेश कर दिया कि इस मंत्र को गुप्त रखना। यह अलभ्य मंत्र औरों को मालूम नहीं है। तू इसका निष्ठापूर्वक जप कर ले तो बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। शिष्य उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन वह नदी किनारे गया तो देखा कि कुछ लोग गायत्री मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करके गा रहे थे। शिष्य को संदेह हुआ कि इसे तो और भी लोग जानते हैं, इसमें गुप्त बात क्या है। इसी सोच विचार में वह आगे नगर में गया तो देखा कि कितनी ही दीवारों पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। वह और आगे चला तो एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गायत्री संबंधी कई पुस्तकें देखी जिनमें वह मंत्र छपा हुआ था। अब उसका संदेह दृढ़ होने लगा। वह सोचने लगा, यह तो मामूली मंत्र है और सब पर प्रकट है। गुरुजी ने मुझे यों ही बहका दिया है, भला इससे क्या लाभ हो सकता है। इन संदेहों के साथ वह गुरुजी के पास पहुंचा और क्रोधपूर्वक उनसे कहने लगा, आपने व्यर्थ ही मुझे उलझा रखा है और एक मामूली मंत्र को गुप्त एवं रहस्यपूर्ण बताया है। गुरुजी बड़े उदार और क्षमाशील थे। उतावले शिष्य को क्रोधपूर्वक वैसी ही उतावली का उत्तर देने की अपेक्षा उसे समझाकर संतोष करा देना ही उचित समझा। उन्होंने उस समय उससे कुछ न कहा और चुप हो गए। दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर एक हीरा दिया और कहा, इसे क्रमशः कुंजड़े, पंसारी, सुनार, महाजन और जौहरी के पास ले जाओ और वे जो भी इसका मूल्य बताएं उसे आकर मुझे बताओ। शिष्य गुरुजी की आज्ञानुसार चल दिया। पहले वह कुंजड़े के पास पहुंचा और उसे दिखाते हुए कहा, इस वस्तु का क्या मूल्य दे सकते हो। कुंजड़े ने उसे देखा और कहा, कांच की गोली है, पड़ी रहेगी, बच्चे खेलते रहेंगे, इसके बदले में पाव भर साग ले जाओ। इसके बाद शिष्य उसे पंसारी के यहाँ ले गया। पंसारी ने देखा कांच चमकदार है, तोलने के लिए बाट अच्छा रहेगा। उसने कहा, भाई इसके बदले में 1 सेर नमक ले सकते हो। शिष्य फिर आगे बढ़ा और एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने देखा कि कोई अच्छा पत्थर है, जेवरों में नग लगाने के लिए अच्छा रहेगा। उसने कहा, इसकी कीमत 50 रुपये दे सकता हूं। इसके बाद शिष्य महाजन के पास पहुंचा। महाजन पहचान गया कि यह हीरा है, पर यह न समझ सका कि किस जाति का है। तब भी उसने अपनी बुद्धि के अनुसार
उसका मूल्य 1,000 रुपया लगा दिया। अंत में शिष्य जब जौहरी के पास पहुंचा तो उसने 10,000 रुपया मूल्य लगाया। इन सबके उत्तरों को लेकर शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और जिसने जो कीमत लगाई थी वह उन्हें कह सुनाई। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे संदेहों का उत्तर है। एक वस्तु को देखा तो सबने, पर मूल्य अपनी बुद्धि के अनुसार आंका। मंत्र साधारण मालूम पड़ता है और उसे सब कोई जानते हैं, पर उसका असली मूल्य जान लेना सबके लिए संभव नहीं है। जो उसके गुप्त तत्व को जान लेता है वह अपनी श्रद्धा के अनुसार लाभ उठा लेता है। यथार्थ में मंत्रानुष्ठान और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वे वैसी ही मामूली और तुच्छ प्रतीत होती हैं जैसी कि कुंजड़े को वह कांच की गोली प्रतीत हुई थी। किंतु श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा जिसने अपना मन जौहरी बना लिया है, उसके लिए वह साधनाएं बड़ा महत्व रखती हैं और इच्छानुसार फल भी देती हैं। सारा महत्व श्रद्धा और विश्वास में है। विश्वास के साथ की गई एक छोटी सी क्रिया भी विचित्र फल दिखाती है, किंतु अविश्वास और अश्रद्धा के साथ किया हुआ अश्वमेध भी निष्फल है। यही गुप्त साधनाओं का रहस्य है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1941, पृष्ठ संख्या 10-11।